अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं ज़रात? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। मैं भी बहुत बेहतर हूँ। देखिए, आज का वीडियो जो है स्पेशली ये 12 वालों के लिए है, क्योंकि ये आप जान रहे हैं कि कक्षा 10 और 12 का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है यूपी में। और ये मैं इंग्लिश पेपर आपके लिए आने वाला है, तो मैं आई हैव ब्रॉट सर्टेन टिप्स फॉर यू दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, 12 का इंग्लिश का पेपर है और मैं तो कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर, बट लेट मी गिव यू सम टिप्स दैट यू कैन फॉलो एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। देखिए, इंग्लिश का जो पेपर है स्टूडेंट, सबसे पहला कंडीशन मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जो नंबर्स पूछे जाएंगे 100 नंबर के, 50 वो टेक्स्ट बुक से आपसे होता है जिसमें प्रोस और पोइट्री सप्लीमेंट्री, जिसको शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं, और 50 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो 50 नंबर के जो क्वेश्चन पहले प्रोज और पोइट्री सप्लीमेंट्री से होगा, उसमें से मैं थोड़ा सा कुछ आपको हिंट दे दे रहा हूँ और यू कैन फॉलो, यू कैन स्टडी विथ योर गाइड। पहली चीज तो प्रोज में जान लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है रेफरेंस, कंटेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेफरेंस में आपको लिखना है कि यू नीड टू राइट लेसन नेम एंड राइटर नेम। इस तरह ऐसे लिख सकते हैं, द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, लेसन नाम वहां पे लिखेंगे, और रिटन बाय अ ग्रेट इंग्लिश राइटर। या पोएम है तो दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और वहां पे द पोएट नेम इज, ये आप इस दिस इज अ टेक्निक हाउ यू कैन राइट पैसेज। कोई भी पैसेज दिया रहेगा तो आपको कंप्लीट नॉलेज जान लीजिए प्रोज का होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको जब करना रहेगा, तो अगर आपको प्रॉब्लम है, किताब नहीं पढ़े हैं, तो आपको लेसन नाम नहीं पता रहेगा, लेसन नाम पता नहीं रहेगा तो राइटर का नाम पता नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पे गलती कर पाएंगे, बड़ा नंबर आपका नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से पोएट्री भी है। और शॉर्ट स्टोरी की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट स्टोरी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू नंबर वहां पे रहते हैं, तो आप उसको गाइड में बेहतर अंदाज से पढ़ सकते हैं, और इसको बिना किताब के पढ़े आपको बढ़िया स्कोर नहीं हो सकता। ये रही टेक्स्ट की बात। चलिए ग्रामर में चलते हैं। ग्रामर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, जो 50 नंबर के पूछे जाएंगे, मैं उसमें थोड़ा सा बहुत हल्का फुल्का 60 टिप्स मैं दे रहा हूँ, और आई होप इफ यू फॉलो माई टिप्स देन डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स आई थिंक। तो पहली कंडीशन ये देखिए, जो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें से नैरेशन, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है 2 नंबर का, 2 नंबर का सिंथेसिस होता है, और 2 नंबर का सिंटेक्स आता है, होमोफोन्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, होमोफोन्स आता है, वोकैबुलरी आता है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। और जो बड़ा नंबर आता है 4 से 6 नंबर, 8 10 नंबर के जो आते हैं, वो बड़ा ट्रांसलेशन, कहानीनुमा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा आपको जरूरत इस बात की है कि यू शुड हैव ए गुड कमांड इन टेंस एंड सेंटेंसेस ऑल्सो। तो टेंस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए आपको टेंस और सेंटेंस सबसे ज्यादा अहम होता है। और दूसरी चीज देखिए, लेटर भी आता है। लेटर 2 तरीके से होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, तो आप गाइड में बेहतर देख लेंगे। और आर्टिकल भी आता है, जिसको हम लोग ऐसे भी नाम दिया जाता है। तो ऐसे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, और रिलेटेड टू योर कंप्लीट हेल्थ, बहुत सारी चीज पे आर्टिकल देते हैं, ऐसे देते हैं। तो आपको उसमें जो है एक लेंदी 150 से 200 वर्ड में लिखने होते हैं, तो आपको यू नीड टू गुड कमांड इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स। तो ये बहुत छोटी टेक्निक्स है। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन में आपसे रिक्वेस्ट ये स्टूडेंट कर रहा हूं, दिस इज माय सजेशन एंड एडवाइस फॉर यू, दैट बिना किताब पढ़े, विदाउट स्टडिंग, यू कैन नॉट अचीव गुड मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आपको बढ़िया स्कोर हासिल करना है, तो बिना पढ़ाई किए आपको बढ़िया स्कोर नहीं मिल सकता है। और इंग्लिश का पेपर है, मैं इंग्लिश का टीचर था, इसलिए थोड़ा सा आपको हिंट और मोटिवेशन दिया कि आपको टेक्स्ट बुक में पूरी किताब की स्टडी करनी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने हैं, प्रोज में से रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखना है, इसी तरह से पोएट्री है। और जो ग्रामर का पोर्शन है आपको इससे देखना है, एप्लीकेशन लेटर देखना है, और ट्रांसलेशन देखना है, आर्टिकल देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स देखना है, सिंथेसिस देखना है, नरेशन देखना है, होमोफोन्स देखना है, वोकैबुलरी देखना है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, इडियम्स देखना है, फ्रेज देखना है,
और ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसलेशन देखना है और सिंथेटिक सिंटैक्स देखना है। ये सारी चीज़ें आपको इसको बढ़िया अंदाज से आप स्टडी करें और इसको डीप नॉलेज अपने जहन के अंदर बैठाएं, ताकि अगले इंग्लिश सब्जेक्ट में आप बेहतर इसको कर पाएं। और मेरा ये मैसेज है, मेरा ये विश है, मे अल्लाह हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, मे अल्लाह हेल्प यू टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन योर ऑल सब्जेक्ट। अस्सलामु अलैकुम।